बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पैलेस। आज हम बात करेंगे ईजमेंट एक्ट 8082 के हवाले से। बहुत से लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं, 23 तक हम इसके सेक्शंस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 24। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए आज सिर्फ हम इसी 24 को ही डिस्कस करेंगे इन डिटेल। 24 Section 24 of Easement Act 1882, right to do acts to secure enjoyment. Section 24 कहता है कि अपनी enjoyment को secure करने के लिए क्या क्या rights हासिल हैं dominant owner को, जो कि easement acquire कर रहा है। डोमिनेंट ओनर कौन होता है? जो कि ईजमेंट एक्वायर करता है। सर्विएंट ओनर वो होता है जो कि जिससे ईजमेंट एक्वायर की जाती है। डोमिनेंट प्रॉपर्टी या वो होती है, या डोमिनेंट लैंड वो होती है जिस लैंड से ईजमेंट ली जाती है। इसी तरह से सर्विएंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से ईजमेंट एक्वायर की जाती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैं पहले लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ। आज पढ़ते हैं हम 24 राइट टू डू एक्ट्स टू सिक्योर इंजॉयमेंट। किस तरह से अब ईजमेंट तो एक्वायर कर ली, अब उस इंजॉयमेंट को, वो जो बेनिफिशियल इंजॉयमेंट है, उसको सिक्योर कैसे करना है। द डोमिनेंट ओनर इज इंटाइटल्ड एज अगेंस्ट द सर्विएंट ओनर to do all act necessary to secure the full enjoyment of the easement, but such act must be done at such time and in such manner as without detriment to the dominant owner, to cause the servant owner as little inconvenience as possible, and the dominant owner must repair as far as practicable the damage, if any, caused by the act to the servant heritage. Accessory rights, right to do act necessary to secure the full enjoyment of an easement are called accessory rights. जी, डोमिनेंट ओनर जिसने के प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, जिस फॉर द बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ द लैंड, उसने ओनर ने प्रॉपर्टी तो जो है ईजमेंट एक्वायर तो कर ली। अब उसके पास ये भी राइट है कि उस ईजमेंट को, उसका जो राइट ऑफ ईजमेंट है, उसको सिक्योर करने के लिए वो कोई भी एक्ट जो कि जरूरी है वो कर सकता है। टू डू ऑल एक्ट नेसेसरी टू सिक्योर द फुल एंजॉयमेंट ऑफ द ईजमेंट, ताकि वो तमाम एक्ट कर सकता है जो कि जरूरी है ताकि वो अपनी ईजमेंट को फुली सिक्योर कर सके और फुली वो जो है अपनी ईजमेंट को इंजॉय कर सके। लेकिन उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज की गई हैं। वो ये हैं कि जो एक्ट वो करता है वो उस टाइम पे करे और उस मैनर में करे कि जिससे डोमिनेंट ओनर का कोई राइट इन्फ्रिंज ना हो, उसका कोई जो डोमिनेंट ओनर जो सर्विएंट ओनर है उसका कोई राइट इन्फ्रिंज ना हो, या जो सर्विएंट प्रॉपर्टी है उसका कोई लॉस ना हो, और जिस हद तक भी पॉसिबल है उसको जो इनकन्वीनियंस फील करनी पड़ेगी सर्विएंट ओनर को वो कम से कम हो। और अगर अपना ये राइट ऑफ ईजमेंट इंजॉय करते हुए वो प्रॉपर्टी जिस पे आप राइट जिसे आप इंजॉय कर रहे हो, जिससे आपने ईजमेंट जो है एक्वायर की हुई है, अगर उस प्रॉपर्टी का कोई लॉस हो जाता है, कोई प्रॉपर्टी वो डैमेज हो जाती है, तो वो डोमिनेंट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको रिपेयर करे, क्योंकि वो इंजॉय कर रहा है। तो अगर कोई भी सर्विएंट जो हेरिटेज है, अगर जहां से उसने अपनी ईजमेंट एक्वायर की है डोमिनेंट ओनर ने, तो अगर उसके कोई भी डैमेज वगैरह उसका हो जाता है तो फिर डोमिनेंट ओनर रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसको रिपेयर करवाए। और एक्सेसरी राइट्स वो राइट्स होते हैं विच इज नेसेसरी टू सिक्योर द फुल एंजॉयमेंट ऑफ एन ईजमेंट आर कॉल्ड एक्सेसरी राइट्स, जो कि अपनी ईजमेंट जो है उसकी फुल एंजॉयमेंट को सिक्योर करने के लिए जो राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एक्सेसरी राइट्स। कुछ इलस्ट्रेशंस से फर्दर इसको मैं आपको समझाती हूँ। A has an easement to lay pipes in B's land to convey water to A's cisterns
A may enter and dig the land in order to mend the pipes, but the must restore the surface to its original state. अब ए के पास ईजमेंट राइट है। अब ए का ईजमेंट राइट क्या है कि अगर उसे पानी का जो पाइप है, पानी की वो सीवरेज वगैरह के लिए, वो उस बी की प्रॉपर्टी, जो बी की लैंड है, वहां से गुजर के ए तक की प्रॉपर्टी पे पहुंचना है, तो ए का ये राइट है कि वो बी की जो लैंड है उसको डिग कर सकता है, उसमें कोई गड्ढा वगैरह खोदना चाहता है इसको खोद सकता है, और कोई पाइप सीवरेज वगैरह का सिस्टम उसने उसको मेंड वगैरह करना है, तो जो भी उसने सीवरेज का के लिए जो भी करना, ज़मीन का खोदना, घड़ा निकालना, डिगिंग वगैरह जो भी ज़रूरी है वो कर सकता है। लेकिन बाद में ये सब करने के बाद वो जो सरफेस है, जो लैंड पे जो भी उसने घड़ा वगैरह खोदा, उसको रिपेयर भी करे। ऐसा नहीं कि अपना तो सीवरेज वगैरह का सारा सिस्टम ठीक किया और उसको ऐसा ही छोड़ दिया, उसको रिपेयर करना भी डोमिनेंट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। Another illustration is that A has an easement of a drain through B's land. The sewer with which the drain communicates is altered. A may enter upon B's land and alter the drain to adapt it to the new sewer, provided that he does not thereby impose any additional burden on B's land. ये भी तकरीबन वैसी ही एग्जाम्पल है जो कि पहले भी आपको बताई कि A की वहां पे उसने सीवरेज का सिस्टम करवाया, यहाँ पे है कि ए की प्रॉपर्टी का जो सीवरेज वगैरह का सिस्टम है वो बी की प्रॉपर्टी से गुजर के ए तक पहुंच रहा है। अब वो वहां पे नया सीवरेज सिस्टम करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है, लेकिन इस तरह से कि बी पे कोई ज़्यादा बर्डन ना आ जाए। ये इस बात का ख्याल रखते हुए वो ये राइट जो है वो एक्वायर कर सकता है। एक और एग्जाम्पल है, A as a owner of certain house, एक घर का ओनर है, A has a right of way over B's land, और उसका ये राइट है कि वो जब अपने घर में दाखिल होता है या निकलता है तो B की प्रॉपर्टी से गुजरता है, राइट ऑफ वे है उसका, उसके पास, जो कि ईजमेंट राइट है B की प्रॉपर्टी पे। The way is out of repair or a tree is blown down and falls across it, A may enter on B's land and repair the way or remove the tree from it. अब ए जो है ओनर है एक हाउस का, उसका जो गुजरने का रास्ता है वो बी की प्रॉपर्टी में से है, यानी कि बी के पास बी की प्रॉपर्टी से जो ईजमेंट हासिल है वो राइट ऑफ वे है, उसका राइट ऑफ ईजमेंट जो है। अब वहाँ पे कोई दरख्त वगैरह है, कोई झाड़ियां हैं या कोई बुशेस वगैरह, जिसकी वजह से उसको प्रॉपरली रास्ता नहीं मिल रहा। अब बी ए का ये राइट है कि वो बी की प्रॉपर्टी पे एंटर होके वो जो भी ट्री है, जो बुशेस वगैरह है, उनको रिमूव कर सकता है, ताकि वो अपने लिए जो है उस रास्ता जो है वो बना ले। लेकिन अगर उसको ऐसा करने में इसको रिमूव तो कर सकता है, लेकिन ये उसे ख्याल रखना है कि कोई एक्स्ट्रा जो है डैमेज वगैरह ना हो उसकी प्रॉपर्टी का। एक और एग्जांपल है, A as a owner of certain field has a right of way over B's land. B render the way impassable. A may deviate from the way and pass over the adjoining land of B, provided that the deviation is reasonable. अब क्या था यहाँ पे, A जो था ओनर है एक फील्ड का, उसका राइट ऑफ वे था उसके पास बी की प्रॉपर्टी पे। अब बी जो है, बी जिसकी प्रॉपर्टी पे राइट ऑफ वे था ए का, बी उस रास्ते में कोई ऐसा काम करता है कि वहां से गुजरना जो है वो पॉसिबल नहीं रहा, बिकॉज बी रेंडर्स द वे इम्पॉसिबल। अब ए क्या करता है कि कोई दूसरा रास्ता अडॉप्ट कर सकता है बी की प्रॉपर्टी से, ताकि वो प्रॉपरली कन्वीनियंस फील करते हुए वहां से जो भी उसकी एडजॉइनिंग लैंड है बी की, वहां से अगर एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरे रास्ते से वो गुजर सकता है। लेकिन ये कि वहां पर उसकी जो डेविएशन है वो रीजनेबल हो, वो कोई लॉस ना हो, कोई दूसरा रास्ता वो इख्तियार कर रहा है तो उस पर बी का कोई ऐसा डैमेज वगैरह ना हो, या उस पर उसे कोई इनकन्वीनियंस फील ना करनी पड़े, ये ए ने केयर करनी है। एक और एग्जांपल है, ए एज अ ओनर ऑफ सर्टन हाउस हैज अ राइट ऑफ वे ओवर बीज फील्ड, ए मे रिमूव रॉक्स टू मेक द वे। अब यहाँ पे भी ए जो है ओनर है एक घर का, और उसका जो गुजरने का रास्ता है वो बी की फील्ड से गुजरता है, और रास्ते में कोई रॉक्स वगैरह पड़े हैं जहाँ से कि उसको गुजरने में मुश्किल पेश आ रही है, तो वो वहाँ उसको रिमूव कर सकता है, ये ए का राइट है।
बहुत सारी एग्जाम्पल्स से हमने इसको समझ लिया, मज़ीद हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो भी हम देखते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से आपको ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। A has an easement of sport from B's wall. The wall gives away. A may enter upon B's land and repair the wall. अब ए का के पास राइट ऑफ ईजमेंट क्या था कि वो बी की जो वॉल थी उसको वहां से सपोर्ट हासिल थी, उसके घर को सपोर्ट मिल रही थी। अब वो दीवार गिर जाती है, अब उसे सपोर्ट नहीं मिल रही, तो ए दोबारा उसको उसकी कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, तो ए के पास ये राइट है वो कि बी की प्रॉपर्टी में उसकी लैंड जो है उस पर एंटर हो और उस वॉल को रिपेयर कर ले। एक और एग्जाम्पल है, A has an easement to have his lands flooded by means of dam in B's stream. The dam is half swept away by an inundation. A may enter upon B's land and repair the dam. अब ए के पास ईजमेंट क्या थी, उसका क्या ईजमेंट राइट था कि ही हैव हिज लैंड फ्लोडेड बाय मींस ऑफ डैम इन बी स्ट्रीम। वो अपनी ज़मीन को सैराब करता था, बी की जो ज़मीन है उसकी जो लैंड है वहाँ पे जो भी स्ट्रीम है वहाँ से उसको सैराब किया करता था। अब वो जो डैम है वो जो है थोड़ा डैमेज हो जाता है, उसे इनकन्वीनियंस फील करनी पड़ती है, तो ए के पास राइट है कि वो बी की प्रॉपर्टी पे एंटर हो सकता है और उस डैम को जहाँ से वो अपनी लैंड के लिए पानी वगैरह लिया करता था उसको रिपेयर कर सकता है। बहुत ही इजी था, बहुत सारी एग्जांपल्स भी हमने कर ली। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अच्छी तरह क्लियर भी हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।